PSL फाइनल में शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में आने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, वज़ीर आज़म के फैसले का शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रेंचाइज की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने PSL में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। PSL का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। और जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल हठधर्मी से बाज ना आया। जनूबी लिबनान में इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी। इसराइली ड्रोन्स ने बैत जुबैल के इलाके को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया। एक ड्रोन हमला जनूबी शहर के इलाके पर भी गिराया गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि जंगों के बायस ईरान और लिबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर सेहत मराकज़ तबाह या बंद हो चुके हैं। खत्ते में अमन की कोशिशें, इस्लामाबाद फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद आएगा। वाइट हाउस ने वफ़द की आज रवानगी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविस ने कहा कि हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई। जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया, बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में हैरत अंगेज सालिस रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दौरे में ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई की वसाहत। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ़द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक़ उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कि कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं। उन अफराद से बात कर रहे हैं जो अब बाइख्तियार हैं। ईरान एक मंसूबा पेश करेगा और हम उसे देखेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स अमेरिका आएंगे तो उनके साथ ईरान के मामले पर बातचीत करेंगे। मजीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीका में इदारा जाती सरमाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई। ईरान के पास डील का तारीखी मौका है, बोल ईरान के कोर्ट में है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान को एटमी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरान की नाकाबंदी मजबूत हो रही है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई अबनाए हुर्मत से नहीं गुजर सकता। इस हफ्ते ईरान के 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लिया। तेहरान के मुहासरे के लिए दूसरा अमरीकी बेड़ा जल्द रवाना होगा। इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का सफारतकारी जारी रखने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का रवाबित बरकरार रखने पर जोर। इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अबनार हुर्मस के इर्द गिर्द 34 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। एक बयान में कहा कि ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी जारी है। अमरीकी वज़ीर जंग भी ईरान आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों को वापस भिजवाने की बात कर चुके हैं।
हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा। आज से 1 लीटर 393 रुपए 35 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन। महंगाई बेकाबू, एक हफ्ते में 19 अशियाई ज़रूरियाँ महंगी। डबल रोटी, घी और कुकिंग ऑयल सब कुछ महंगा। अंडे, चिकन और मटन के दाम बढ़े। महंगाई की शरह 12.16 से बढ़कर 13.98% तक जा पहुंची। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद हुआ। हलाक वारिस से भारी तादाद में असलहा और एमुनेशन भी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी का शहीद बच्चे के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। 16 अप्रैल 2025 को खिताब में फील्ड मार्शल के तारीखी अल्फाज मुकम्मल दिफाई डॉक्टराइन दुश्मन को पसपाई और कौम के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हैं। सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सानेह गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सानेह गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं, सिंध हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। 2 साल के अंदर गुल प्लाजा दोबारा तामीर करेंगे। लाहौर में 3 बच्चों के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। मुलजिमा रिता की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। दोनों व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन पर राब्ते में थे। मुलजिमा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए शहरियार से पैसे भी मंगवाती रहीं। पुलिस के मुताबिक शहरियार से शादी में बच्चे रुकावट थे। मुलजिमा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अबनाए हरमुज की बंदिश। 14 भारतीय बहरी जहाज खलीज फारस में फंस गए। बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत वापसी के लिए भारत के ईरानी हुकाम से राब्ते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी ज़रूरत का 50% हिस्सा मशरिक़ वस्ता से हासिल करता है। पुरस्रार खिलाई मखलूक अशिया पर तहकीक करने वाले अमरीकी मुहक्किक की पुरस्रार मौत। वाक़े की हसासियत के पेश नज़र मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई। डेविड विलकॉक ने साइंसदानों की पुरस्रार अमवात पर तहकीकात का मुतालबा किया था। अमेरिका में 3 साल में 10 साइंसदान पुरस्रार हालात में हलाक या लापता हुए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्स बैन की पूरी टीम 80 रन पर आउट हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7वें ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अबनार हुर्मुज़ के इर्द गिर्द 34 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। एक बयान में कहा कि ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी जारी है। अमरीकी वज़ीर जंग भी ईरान आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों को वापस भिजवाने की बात कर चुके हैं। और हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा। आज से 1 लीटर 393 रुपए 35 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई।